नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अच्छे स्टडी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट लेवल 2 की परीक्षा में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के सभी प्रश्न की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 107.69। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी पावलोव ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल अपराध का कारण क्या है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था माता पिता में अनुबंध रहना। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न पूछा गया, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक रुचियाँ। अगला प्रश्न आया था हमारा, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी लिखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी RB कैटल ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था बी और सी दोनों ही। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपीय विधि है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी आपसारी चिंतन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न आया था, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी बीने का सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी बीने। अगला प्रश्न आया था, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 45। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न स्वयंगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अगला प्रश्न पूछा गया, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए आत्म सात्मीकरण। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट उद्दीपक। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व अध्ययन। अगला प्रश्न पूछा गया था, AD
HD का अर्थ है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, वाचिक कठिनाई वाला बालक। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर